गाइस, आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। वैसे तो वहाँ पर दो बंदरगाह थे, लेकिन जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु नदी पर ही पड़ा था, तो इसलिए वहाँ की जो प्रमुख नदी थी जिसके कारण विकास हुआ वो थी सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था। वैसे तो सबसे पुरानी भाषाएं प्राकृत और पाली हैं, लेकिन उस टाइम पर संस्कृत भाषा में ही वेदों को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख महावीर स्वामी हुए हैं जो कि 24वें और आखिरी तीर्थकर थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और जो कि चाणक्य के साथ में, चाणक्य जिनके मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने दोनों ने मिलकर इस नए राज्य को बनाया था, तो चाणक्य को एक कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किसने लड़ा था। तो कलिंग का युद्ध राजा अशोक ने लड़ा था, जो कि बाद में अशोक महान हुए, और कलिंग युद्ध के बाद में इन्होंने हिंसा को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। इसके बाद में समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बताया जाता है, जो कि गुप्त वंश के एक प्रमुख राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो नालंदा, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है, तो ये बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन, इनकी राजधानी कन्नौज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि गुलामगंज का पहला प्रमुख, और इसी ने नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। तो जैसे कि गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू भी इन्होंने ही करवाया था। बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो जैसा कि आपको पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर थे, जो कि 1526 से और बाद में तक इन्होंने शासन किया, और इनकी मृत्यु 1530 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। जैसे आपको पता है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, जिसमें से सभी प्रमुख हैं, और पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक क्यों बोला जाता है बैरम खान को। राइट आंसर होगा बैरम खान, क्योंकि उस टाइम पे अकबर 14-15 साल के थे, और उस टाइम पे इनको ज़्यादा समझ नहीं थी, तो इसलिए उनके जो संरक्षक थे वही इनके सारे निर्णय लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया। तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, और अकबर ने कई सारी इमारतों और बहुत सारी जगहों का निर्माण करवाया था उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताजमहल किसने बनवाया था? तो उस टाइम पर मुग़ल शासकों ने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। उसी टाइम पर शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण बनवाया, जो कि 7 अजूबों में से एक है और जो कि भारत का पहला अजूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाले जो पहले यूरोपीय थे वो थे वास्को दी डिगामा, जो कि भारत की खोजकर्ता भी बोला जाता है जिनको। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो यहाँ जैसे कि बताया गया है कि 1498 में भारत आए थे और उन्होंने भारत की खोज की थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध, वैसे तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है और इसी को काफ़ी प्रमुख माना जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो जैसे कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक उसके 7 साल बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी काफ़ी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई? तो जैसे कि आपको पता होगा, आपने मंगल पांडे का नाम तो सुना ही होगा। तो उस टाइम पर 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी और इसके पहले जो विद्रोह करने वाले सैनिक थे मंगल पांडे थे, जिन्होंने गाय की चर्बी कारतूस में होने की वजह से कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। इस तरह से चिंगारी भड़की और 1857 की क्रांति, जो कि भारत की पहली क्रांति थी। तो गाइस, नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।